नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था उपसर्ग। कौन सा चल रहा था? उपसर्ग। तो उपसर्गों में हमने कुछ उपसर्गों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, उसके बाद में संस्कृत के अवयव उपसर्ग पढ़े, उसके बाद में हिंदी के उपसर्ग पढ़े। यहां तक अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद में आगे विदेशी उपसर्ग बचते हैं। कौन से बचते हैं? विदेशी उपसर्ग बचते हैं। तो आज उनके बारे में अपने डिटेल से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, जिसमें बताएंगे वे विदेशी कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें पूर्व ज्ञान का पता लगा लेते हैं, जिससे क्या है कि आगे जो उपसर्ग आएंगे उनको पढ़ना और उसको समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। अपना टॉपिक चल रहा था उपसर्ग। कौन सा चल रहा था? उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग टॉपिक चल रहा था। मैंने इसके भेद बताए थे आपको, 3 प्रकार के। पहला बताया था संस्कृत, दूसरा हिंदी, दूसरा कौन सा बताया था? हिंदी का, और तीसरा था विदेशी। इनके बारे में मैंने आपको भेदों के बारे में बताया था। अब देखो, संस्कृत के उपसर्ग कर चुके थे अपने 22, ट्रिक के माध्यम से भी किए थे। अति से अधि तक अनु अपने अभी अव आ अव है, उपाध्यक्ष उठे बैठे हैं, न्याय प्रदान करो, प्रत्येक पराजय विषम का परिणाम है, दूर दुस नीर निस अति सु है। ये अपनों ने 22 उपसर्ग की थे। उसके बाद में अपने किए थे संस्कृत के अवयव, अवयव के रूप में किए थे। उसके बाद में अपनों ने किए थे हिंदी के। किसके किए थे? हिंदी के। यहां तक अपने कंप्लीट कर चुके थे। तो आज इससे आगे चलेंगे और बताऊंगा किसके बारे में? विदेशी उपसर्ग के बारे में। विदेशी भाषा में अरबी फारसी के आएंगे। किसके आएंगे? अरबी फारसी। किसके आएंगे? अरबी फारसी अंग्रेजी के। आज इनके बारे में क्या करेंगे? अपनी चर्चा करेंगे। तो देखो, उपसर्गों उपसर्ग होते क्या है? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? एक किसके रूप में होते हैं? शब्दांश। ये किसी शब्द के साथ जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। इन चीजों के बारे में अपने क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। अब चलेंगे आज अपने विदेशी उपसर्ग, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के उपसर्ग आज हम पढ़ेंगे। अब देखो, पहले किसके करेंगे? अरबी फारसी के। कौन से उपसर्ग करेंगे? अरबी फारसी के उपसर्ग करेंगे। क्या करेंगे? अरबी फारसी। अरबी फारसी के उपसर्ग, और ये किसके अंतर्गत आएंगे? विदेशी विदेशी उपसर्ग के बारे में। कौन से आएंगे? विदेशी उपसर्ग आएंगे। कौन से? अरबी फारसी के उपसर्ग।
अब देखो अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी की भाषाओं के उपसर्ग, इनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। इनका क्या होता है? अपना एक निश्चित अर्थ होता है। अपना निश्चित निश्चित अर्थ होता, इनका एक क्या होता है? अपना एक निश्चित अर्थ होता है। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अब देखो और क्या है? अर्थ। तो सबसे पहले उपसर्ग की बात करें, पहले उपसर्ग की, वो है कम। अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे इसके प्रश्न कैसे आते हैं, देखो अरबी फारसी के, ऐसे नहीं, विदेशी उपसर्ग है, और ब्रैकेट में दे दे अरबी फारसी का। ऑप्शन में वो देगा तो वो क्या पूछ रहा है? विदेशी उपसर्ग पूछ रहा है, तो कौन सा है? कम। अपने को दिखने में क्या लग रहा है? यह हिंदी का है। कम दिखने में क्या लग रहा है? हिंदी का उपसर्ग है। इसका उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। पर यह हिंदी का उपसर्ग नहीं है। इसका उपसर्ग है अरबी फारसी का उपसर्ग है। तो सबसे पहले किस उपसर्ग की बात करेंगे अपने? कम। और कम उपसर्ग किसका आता है? अरबी फारसी का है। ये दिखने में किसका लग रहा है? हिंदी का, पर हिंदी का है नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा या नहीं। इसका अर्थ के रूप में बात करें तो किस रूप में आएगा? ये थोड़ा या न्यून के अर्थ में आता है। अब किसकी बात करेंगे? 2 नंबर की। 2 नंबर का मतलब बै। कौन सा? बै। बै होता है सहित के साथ, सहित या के साथ। क्या होता है? के, क्या होता है? के साथ। पहला कौन सा उपसर्ग हुआ? कम। कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है थोड़ा या न्यून। 2 नंबर की अगर बात करूं, कौन सा होता है? बै। बै का मतलब क्या होता है? सहित के साथ। क्या होता है? सहित के साथ। अब बात करते हैं 3 नंबर की, सी। कौन सा आएगा? सी। सी का मतलब होता है प्रत्येक। क्या मतलब होगा बताओ? प्रत्येक। सी। पहला कौन सा हुआ? कम। कम का मतलब थोड़ा या न्यून। बै। बै का मतलब क्या हुआ? सहित या के साथ। सी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। आगे अगर इसी में बात करूं, 4 सर। कौन सा? सर। अब ये सर, आप अंग्रेजी का बड़ा मत समझ लेना, ये अंग्रेजी बड़ा नहीं है। ये किसका है? अरबी फारसी के, जिसका अर्थ क्या होता है? मुख्य, श्रेष्ठ। मुख्य है, श्रेष्ठ। मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है, और अच्छा। किसके रूप में ले सकते हैं? अच्छा के रूप में। अब कितने हो गए? 4। पहला कौन सा है? कम। कम का मतलब थोड़ा या न्यून। बै का मतलब सहित के साथ। सी का मतलब होता है प्रत्येक। सर का मतलब होता है मुख्य, श्रेष्ठ या अच्छा। अब अगला है अल। कौन सा होता है? अल। कौन सा होगा? अल। कौन सा होगा? अल। अल का होता है अल। अल का मतलब क्या होता है? ये भी तो अपने को पता होना चाहिए। सात के समान।
सात के समान, के समान, सात या के समान। तो अपने पांच किए हैं उर्दू में। पहला कम, थोड़ा या न्यून, ब का मतलब सहित के साथ, सी का मतलब प्रत्येक, सर का मतलब मुख्य श्रेष्ठ अच्छा, अल का मतलब क्या होता है, साथ या के समान। अब देखो इसके आगे, अब देखते हैं आगे। अपने करते हैं 6 नंबर। कौन सा करेंगे, 6 नंबर। और 6 नंबर करूंगा मैं बे। कौन सा, बे। कौन सा आएगा, बे। बे का मतलब होता है रहित के बिना, रहित के बिना, और अभाव। अभाव क्या होगा, अभाव। ये इसके अर्थ के रूप में होते हैं। किसके रूप में, अर्थ। बे का अर्थ क्या होगा, रहित के बिना या अभाव। अगला जो उपसर्ग है वो है ला। कौन सा आएगा, ला। रहित या बिना, रहित या बिना, क्या आएगा, रहित या बिना के रूप में आता है। अब बात करूं 8वें नंबर की। 8वां नंबर होता है बा। कौन सा होगा, बा। के साथ, के साथ, सहित, अनुसार, अनुसार। तो देखो, बे ला बा के बाद में 9 नंबर आता है बर। कौन सा आएगा, बर। और बर का मतलब होता है बाहर या पर सहित, पर सहित। अब बर, बर का मतलब क्या होगा, बाहर पर सहित। आगे बात करूं ना, 10 नंबर की कौन सा है, ना। अगर मैं बात करूं ना का मतलब तो सीधा ही होता है नहीं या नकारात्मक। कौन सा होगा, नकारात्मक। तो देखो, बे, बे का मतलब रहित के बिना या अभाव। बे का मतलब रहित या बिना। बा का मतलब के साथ सहित। बर का मतलब होता है बाहर पर सहित। और ना का मतलब क्या होता है, नहीं या नकारात्मक। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब देखो, बर तक कर लिया, ना कर लिया। अगला कौन सा नंबर आता है, 11 नंबर। कौन सा नंबर की बात करेंगे, 11 नंबर। 11 नंबर है खुश। कौन सा उपसर्ग है, खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा। क्या मतलब होता है, अच्छा। खुश का मतलब क्या होगा, अच्छा। 12 नंबर है बंद। इसके बारे में बात करेंगे, बंद। बंद का मतलब होता है बुरा। क्या मतलब होगा, बुरा। 13 नंबर की बात करूं, हर। हर, हर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। हर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। और इसके बाद में अगर आगे बात करूं तो दर। दर, दर का मतलब होता है मैं। दर का मतलब क्या होता है, मैं। और अगला 15वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है एन। कौन सा होता है, एन। ठीक या नियत। ठीक या नियत या निश्चित। या निश्चित।
क्या होता है, निश्चित। तो देखो अगला कौन सा है, खुश। खुश का मतलब क्या होता है, अच्छा। बंद, बंद का मतलब क्या होता है, बुरा। हर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। दर का मतलब क्या होता है, में। एन का मतलब क्या होता है, ठीक, नियत या निश्चित। ठीक, नियत या निश्चित। आगे देखो, आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आएगा बिल, 15-16 नंबर। कौन सा आएगा, बिल। कौन सा शब्द आया, बिल। बिल होता है के साथ, के साथ, के साथ, सहित, के साथ, सहित, लिए, के साथ, सहित, लिए, और बिना। और क्या होगा, बिना। इसके रूप में इसका अर्थ आता है, बिल के साथ, सहित के लिए, या बिना के रूप में इसका अर्थ आता है। अब आगे अगर बात करें 17 नंबर की, किस कौन से नंबर की, 17 नंबर की, बिला। कौन सा, बिला। अगर बिला, बिला का अर्थ याद करें तो बिना, कौन सा होगा, बिना। और लास्ट 18 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा होगा, गेर। कौन सा होगा, गेर। और गेर का मतलब क्या होता है, रहित। और इसका मतलब क्या होता है, रहित। तो ये जितने भी उपसर्ग किए, कम है, बे है, ची है, सर है, अल है, बे है, ला है, बा है, बर है, ना है, खुश है, बंद है, हर है, दर है, एन है, बिल है, बिला है, गेर है। तो ये उपसर्ग कौन से होते हैं, अरबी फारसी के होते हैं। जैसे मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं, कम, बे, ला, सर, अल, बे, ला, बा, बर, ना, खुश, बंद, हर, दर, एन, बिल, बा, बिल, बिला, गेर। ये जो उपसर्ग है, ये किसके उपसर्ग हैं, विदेशी उपसर्ग है। और विदेशी में भी किसके उपसर्ग हैं, ये है अरबी फारसी के। और इनसे जो भी शब्द बनते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, अरबी फारसी के शब्द होते हैं। तो इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ये दिखने में तो हिंदी जैसे लगते हैं, एक चीज का और ध्यान रखना, ये दिखने में कैसे लगते हैं, हिंदी जैसे लगते हैं। लगते कैसे हैं, हिंदी जैसे, पर हिंदी, पर हिंदी के है नहीं। ये लगते तो हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं कम बताऊं, ये कम दिखने में कैसा लग रहा है, हिंदी के लग रहा है। कम किसकी तरह लग रहा है, ये हिंदी का उपसर्ग हो, पर ये हिंदी का उपसर्ग है नहीं, किसका उपसर्ग है, अरबी फारसी का शब्द है। जैसे मैं बोलूं ला, कौन सा उपसर्ग, ला। ये ला किसका है, अरबी फारसी का उपसर्ग है। कहने का मतलब है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। वो कहावत इसी के लिए लागू होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है। क्योंकि दिखने में कैसे लग रहे हैं, हिंदी के उपसर्ग जैसे लग रहे हैं, पर हिंदी के है नहीं। तो ये कौन से उपसर्ग किए अभी अपनों ने, अरबी फारसी के उपसर्ग किए हैं, किसके, और वो भी किसके अंदर, विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत। अब बात समझ में आ गई होगी। तो देखो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, वो पेपर में पूछ सकता है। तो इतना मत ध्यान रखना, कम आ गया, ला आ गया, हर आ गया, दिल आ गया। तो ये जो उपसर्ग हैं ये हिंदी के नहीं है, ये हिंदी के नहीं है। दिखने में हिंदी जैसे लग रहे हैं, पर ये हिंदी के है नहीं है। इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि दिखने में तो वहां पे हिंदी जैसे लगेंगे, पर हिंदी के है नहीं। अब बढ़ते हैं, 'हैं' 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 'हैं'
अब देखो आगे आगे चर्चा करते हैं इसमें। आगे आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग करेंगे अब अपने? अंग्रेजी के उपसर्ग करेंगे। किसके उपसर्ग करेंगे? अंग्रेजी के उपसर्ग करते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग में पहले आता है हेड। मैं डायग्राम बना देता हूं। क्रम संख्या, उपसर्ग और अर्थ। देखो पहला है हेड। किसकी बात करेंगे? हेड की। हेड का मतलब होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। हेड। हेड का मतलब क्या होता है? प्रमुख। दूसरा आता है सब। सब का मतलब होता है उप। क्या मतलब होता है? उप। हाफ। इसके बारे में बात करेंगे। हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा। क्या मतलब होता है? आधा। और 4 नंबर है जर्नल। कौन सा? जर्नल। कौन सा? जर्नल का मतलब होता है प्रधान। कौन सा होता है? प्रधान। ये मुख्य अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर ये ज्यादातर पेपरों में पूछे गए हैं अभी तक। किसके बारे में? अंग्रेजी के उपसर्गों में। हेड। हेड का मतलब क्या होता है? प्रमुख। सब का मतलब उप। हाफ का मतलब आधा। और जर्नल का मतलब प्रधान होता है। तो ये क्या हुए अपने उपसर्ग। संस्कृत में कौन से उपसर्ग होते हैं? संस्कृत अव्यय में कौन से उपसर्ग होते हैं? और अरबी फारसी के कौन से होते हैं? और अंग्रेजी के कौन से होते हैं? इन उपसर्गों के बारे में आगे अपने विस्तार से भी चर्चा करें। पर इनमें मेन जो फोकस है वो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के उपसर्गों में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार शब्द दिखने में उपसर्ग वो हिंदी का लगेगा आपको। किसका लगेगा? हिंदी का लगेगा। पर वो हिंदी का उपसर्ग होता नहीं है। इसका आपको आपको दिखने में संस्कृत का उपसर्ग लगेगा, पर वो संस्कृत का उपसर्ग होगा नहीं। इसलिए आपको उपसर्ग और उपसर्ग का क्या होना चाहिए? अर्थ ध्यान में होना चाहिए। जिससे आप क्या कर सकते हो कि आप इनकी क्या कर सकोगे? पहचान कर सकोगे। इन चीजों का विशेषकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो एक बार मैं आता हूं भेदों पर। कितने बताए थे मैंने? 3। किस किसके आधार पर? संस्कृत, इन तीनों का अपनों ने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। अब आप अब मैं आपको बताऊंगा कि एक उपसर्ग, अगर कोई एक उपसर्ग है तो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। और किस प्रकार वो परिवर्तन करता है उसके भी अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जैसे कोई शब्द है और उसके साथ आप प्रत्यय लगाओगे तो उसके प्रत्यय के साथ साथ उसमें क्या हो जाएगा? अर्थ में भी क्या कर देगा? वो परिवर्तन कर देता है। मूल शब्द का तो अर्थ वही रहेगा। मूल शब्द का अर्थ तो वही रहेगा, पर आगे बनने वाले शब्द में वो क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए अब आपको विस्तार से इसके बारे में अपनी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको लिखाऊंगा बाद में। जैसे एक शब्द है हार। शब्द क्या है? हार।
इसके साथ जो उपसर्ग लगेगा उसी के साथ उसका क्या होगा, अर्थ होगा। जैसे मैंने लगाया ए प्लस हार, क्या बना, आहार। क्या बना, आ लगेगा, सॉरी, आहार होता है। क्या होगा, आहार। और आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। मतलब क्या होगा, भोजन। तो देखो, इस आहार का भी अर्थ अलग है, इसका भी अर्थ क्या हो गया, अलग है। और बनने वाले शब्द का भी अर्थ क्या कर देता है, परिवर्तन। इसका अर्थ, इसका अर्थ और बनने वाले शब्द का भी क्या होता है, अर्थ। क्योंकि उपसर्गों से नए शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। नए शब्दों का निर्माण होता है, ये आप चीज नोट कर लेना कि उपसर्गों से क्या होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। कि दो शब्द मिलकर एक अन्य शब्द का निर्माण करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, अर्थ में क्या कर देते हैं, वो परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेके चलूंगा और उसमें आपको उपसर्ग बताऊंगा कि कौन कौन से उपसर्गों से क्या क्या अर्थ होते हैं। अब देखो, यहां मैं लिखूंगा उपसर्ग, यहां नहीं, यहां लिखूंगा उपसर्ग, यहां लिखूंगा शब्द, मूल शब्द कह सकते हो आप, मूल शब्द। और यहां बनने वाला शब्द, नवीन शब्द। कौन सा शब्द, नवीन शब्द। जैसे मैं मूल शब्द में एक ही शब्द लिखूंगा, हार। क्या लिख रहा हूं, हार। उपसर्ग अलग अलग होंगे, जैसे आ, उप, कौन सा उप, उत लिखा, प्रति, कौन सा उपसर्ग है, प्रति लिख दिया। प्रति, प्रति के बाद में मैं लिख दूं अब, ठीक है। उसके बाद में लिख दूं प्र। अब देखो, आहार शब्द क्या बना, आहार। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। क्या मतलब होगा, भोजन। क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, भोजन। उप प्लस आहार, उपहार। उपहार का मतलब होता है भेंट। क्या होता है, भेंट। इसी तरह उद्धार, क्या बना, उद्धार। उद्धार का मतलब क्या होता है बताओ, कल्याण करना। क्या मतलब होगा, कल्याण करना। प्रतिहार, क्या, प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब द्वारपाल। यहां पे दे रहे हो कल्याण, यहां आएगा द्वारपाल। क्या आएगा, द्वारपाल। कौन सा, द्वारपाल। अब हार, क्या शब्द बना, अब हार, अपहरण करना, अपहरण करना। प्रहार शब्द कौन सा बना, प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट। प्रहार का मतलब क्या होगा, चोट। तो देखो, मूल शब्द तो एक ही है, उसके साथ क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। और उपसर्ग लगने से क्या हो जाता है, एक नवीन शब्द का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक नए शब्द का निर्माण
हो जाता है कि किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। यही क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। आगे अगर और लिखना है तो दो चार और लिख देते हैं, मूल शब्द तो यही रहना है। एक दो और लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ी पता लग जाएगा। जैसे वी, कौन सा वी, कौन से उपसर्ग की बात करूं, वी। वी का मतलब क्या होगा, वी प्लस आर, विहार। क्या बनेगा, विहार। और विहार का मतलब होता है विहार। विहार का मतलब क्या होगा, बगीचा कर लो और कुछ भी कर लो। अगला देखो, अगर मैं बात करूं सम की, किसकी बात करूं, सम की। अगर मैं सम की बात करूं तो क्या बनेगा, संहार। क्या होगा, संहार। संहार का मतलब होता है हत्या। क्या होता है, हत्या। इसी प्रकार अभी, क्या है, अभी। अगर मैं बात करूं अभी, अभी को साथ जोड़ो, अभिहार बनेगा। क्या बनेगा, अभिहार। अभिहार का मतलब होता है चोटी। क्या होगा, चोटी। आगे बात करूं नी को जोड़ू, निहार। चार शब्द बना, निहार। और निहार का मतलब होता है निहार। शब्द क्या बना, निहार। और निहार का मतलब होता है विकास। इसी प्रकार अपने बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में अपने क्या कर सकते हैं, विहार का मतलब होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण। ये क्या हो गए, एक शब्द से अनेक नए शब्दों का निर्माण होता है, किससे, उपसर्गों से। किससे होता है, उपसर्गों से निर्माण होता है। तो अब बात समझ में आई कि मूल शब्द तो एक हो सकता है, पर उसके साथ उपसर्ग लगने पर एक नवीन शब्द का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो आपने उपसर्गों के तीनों भेद पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं, तीनों भेद पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, संस्कृत के आधार पर, हिंदी के आधार पर, और विदेशी उपसर्गों में अरबी फारसी के उपसर्गों को अपने पढ़ चुके हैं। और मैंने बता दिया कि मूल शब्द के साथ किस प्रकार उपसर्ग जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।